हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर मोहम्मद ज़ियाउल्लाह कमर। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के 11th की किताब रेनबो पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 2 नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग का क्वेश्चन आंसर। इससे पहले कि हम इस वीडियो को आगे बढ़ाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग का जो पूरा एक्सप्लेनेशन है, हर चैप्टर का हर लाइन का इंग्लिश हिंदी ट्रांसलेट किए हुए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो पहले आप उसे देख लीजिए। फिर क्वेश्चन आंसर है, समरी है, ऑब्जेक्टिव है और लास्ट जो ये वीडियो है आपका जिसके अंदर क्वेश्चन आंसर को हम लोग डिस्कस करने हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग क्वेश्चन आंसर विथ लाइन बाय लाइन हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जो है ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई हैड पीपल गेदर इन नालंदा। नालंदा में लोग क्यों इकट्ठा हुए, मतलब कि सारे लोग जो है नालंदा यूनिवर्सिटी में जाकर इकट्ठा क्यों हुए। तो इसका जो सही आंसर है, द पीपल हैड गेदर इन नालंदा ऑन द इवेंट ऑफ फाउंडेशन स्टोन लेइंग सेरेमनी ऑफ मगध रिसर्च इंस्टीट्यूट नालंदा ऑन नवंबर 20, 1951। मतलब कि 20 नवंबर 1951 को मगध अनुसंधान संस्थान नालंदा के शिलान्यास समारोह के अवसर पर लोग जो है नालंदा में इकट्ठा हुए। समझ में आ गया आपको? यही आंसर है आपका। छोटा सा आंसर है, 2 मार्क्स का होगा और इतना आप लिख दीजिएगा तो आसानी से आपको 2 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट डज नालंदा सिंबलाइज, यानी कि नालंदा क्या दर्शाता है। मतलब कि नालंदा जो यूनिवर्सिटी है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं उससे वो क्या दर्शाता है। तो यहाँ देखिए, द रिनाउंड एंशियंट यूनिवर्सिटी नालंदा सिंबलाइज द एंशियंट ग्लोरी ऑफ नालंदा इन द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, यानी कि प्रसिद्ध प्राचीन विश्वविद्यालय नालंदा ज्ञान की दुनिया में नालंदा की प्राचीन महिमा का प्रतीक है। आपको मालूम है, जब हम लाइन बाय लाइन पढ़ाए थे तो नालंदा दुनिया की ऐसी यूनिवर्सिटी थी, स्पेशली जो एशिया भूभाग की जो यूनिवर्सिटी में सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी थी। तुर्कमेनिस्तान से, उसके बाद जो है सो आपको कोरिया से, भूटान से, वर्मा से, चाइना से और साथ में आपको जो है सो इंडोनेशिया से लोग यहाँ पढ़ने आया करते थे। समझ में आ गया आपको? तो यही जो है पुरानी जो महिमा है उसका प्रतीक है क्या, नालंदा यूनिवर्सिटी। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव नंबर 3, विथ विच ग्रेट रिलीजियस टीचर्स इज नालंदाज एसोसिएशन। मतलब कि किस महान गुरु का नालंदा से संबंध है, यानी कौन ऐसे जो गुरु थे रिलीजियस टीचर, मतलब कि रिलीजियस टीचर का मतलब क्या हो गया, धार्मिक जो गुरु थे वो किस नालंदा कौन से धार्मिक गुरु थे जिसका नालंदा से संबंध है। तो यह आंसर देखिए, नालंदा इज एसोसिएट विथ ग्रेट रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल टीचर्स लॉर्ड बुद्धा एंड लॉर्ड महावीर, यानी नालंदा जो है वो महान धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु भगवान बुद्ध और भगवान महावीर से जुड़ा हुआ है। यानी कि यहीं से जो है वैशाली से लॉर्ड महावीर को जो है सो क्या कहते हैं धर्म की प्राप्ति हुई और लॉर्ड बुद्धा को आपको बौद्ध गया से, यानी गया से जो है प्राप्ति हुई इसकी। समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं। ऑब्जेक्ट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग, When did it emerge as a flourishing university? It भी हो सकता है, या यहाँ पे जो है आपको एग्जाम में ये पूछ सकता है When did नालंदा, NALANDA नालंदा, यानी कि कब नालंदा इमर्ज हुआ, मतलब कि सामने आया, एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी, फलता फूलता यानी परवान चढ़ता हुआ, बहुत ही तेजी से तरक्की करता यूनिवर्सिटी हुआ। इसका आंसर है, इट इमर्ज एज अ फ्लरिशिंग यूनिवर्सिटी सम टाइम इन गुप्ता एज। यह जो है गुप्ता युग में, गुप्त वंश के जो शासक थे उसके समय में कुछ समय के लिए समृद्ध विश्वविद्यालय के रूप में उभर कर सामने आया। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ लॉन्ग डिड लॉर्ड महावीर लिव इन नालंदा। महावीर जो स्वामी महावीर थे वो नालंदा में कितने समय तक रहे। तो इसका सही आंसर है, लॉर्ड महावीर इज सेड टू हैव लिव्ड इन नालंदा फॉर 14 ईयर, 14 साल तक। कहा जाता है कि भगवान महावीर 14 साल तक नालंदा में रहे। समझ में आ गया? ये आंसर लिख दीजिएगा, आपको 2 मार्क्स आसानी से आ जाएगा। घुमाना फिराना नहीं है, आपको एक एक करके एकदम आसानी से समझिए और इसको याद कर लीजिए और फिर इसको लिख दीजिए। हु वाज लिपा, व्हाट डिड ही डू विथ लॉर्ड बुद्धा। लिपा कौन था, उसने बुद्ध के साथ क्या किया। इसका आंसर है, अकॉर्डिंग टू सूत्रा
Kritanga, Lipa, a rich citizen of Nalanda, welcomed Lord Buddha with his entire wealth and possession and become his disciple. सूत्रा कितंगा के अनुसार, यानी जो किताब है कितंगा, उसके अनुसार नालंदा के एक अमीर निवासी लीपा ने भगवान बुद्ध का स्वागत अपनी पूरी धन संपत्ति के साथ किया था और उसे उसके शिष्य बन गए थे। ये चीज़ हम आपको पढ़ाए भी हैं, है ना। तो ये लिख दीजिएगा, आंसर आपका हो गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ऑफ नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग। हु वाज फाहिन एंड व्हेन डिड ही विजिट नालंदा। फाहिन जो थे वो कौन थे और वो नालंदा देखने कब गए थे, यानी नालंदा कब गए थे। तो इसका आंसर है इन द 4th century AD, फाहिन अ चाइनीज पिलग्रिम विजिट नालंदा एंड सॉ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड एट द स्पॉट वेयर श्रीपुत्रा टूक बर्थ एंड डाई। यानी 14वीं शताब्दी के अंदर यानी ईसा मसीह के जन्म से 400 साल पहले जो है एक चीनी तीर्थयात्री जिसका नाम फाहिन था वो नालंदा का दौरा किया और उस स्थान पर निर्मित जो है स्तूप है, मतलब समाधि जो है, उसको देखा जहाँ पर शरीपुत्र ने जन्म लिया और उसकी मृत्यु वहीं पे हुई थी और वहीं पे उसको दफना दिया गया था। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन डिड ह्यू तासेंग विजिट इंडिया, वाई डिड ही रेफर टू जातक स्टोरी। यानी कि हेन तासेंग भारत कब गया और उसने जातक कथा का उल्लेख क्यों किया। समझ में आ गया। आंसर है इन 7th century AD ड्यूरिंग द रिजीम ऑफ एम्परर हर्षवर्धन ही तासेंग कम टू इंडिया। यानी 7वीं शताब्दी ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन के शासन के दौरान हे तासेंग भारत आए। नालंदा वॉज एट द हाइट ऑफ इट्स ग्लोरी। उस समय जो नालंदा जो था अपनी गौरव की ऊंचाई पे था, यानी बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था। रेफरिंग टू जातक कथा, ह्यू तासेंग राइट दैट इट डिराइव इट्स नेम फ्रॉम ना आलमदा। यानी जातक कथा में लिखा हुआ है कि नालंदा का जो उत्पत्ति हुआ वर्ड का, नालंदा का, वो ना अलमदा से हुआ। इसका मतलब होता है द पीस ऑफ माइंड विच लॉर्ड बुद्धा फेल टू अचीव इन हिज प्रीवियस वर्ड, जिसे भगवान बुद्ध ने पिछले जन्म में प्राप्त करने में असफल हो चुके थे। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नंबर 9, हाउ वाज नालंदा यूनिवर्सिटी बॉर्न। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म कैसे हुआ, तो इसका भी देख लीजिए यहाँ पे। नालंदा यूनिवर्सिटी वाज बॉर्न विद द हेल्प ऑफ लिबरल पब्लिक चैरिटी एंड डोनेशन। नालंदा विश्वविद्यालय का जन्म उदार सार्वजनिक दान दक्षिणा की मदद से हुआ था। इट इज़ बिलीव टू हैव बीन फाउंडेड ओरिजिनली विद द इंडोमेंट क्रिएटेड बाय 500 ट्रेडर हु परचेज लैंड विद देयर मनी एंड ऑफर इट टू लॉर्ड बुद्धा एज अ गिफ्ट। ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना मूल रूप से 500 व्यापारियों द्वारा बनाई गई धर्मदान निधि से की गई थी, जिन्होंने अपने पैसे से जमीन खरीदी और इसे भगवान बुद्ध को उपहार के रूप में दे दिया। समझ में आ गया। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ मेनी विहार डिड नालंदा हैव। नालंदा में कितने विहार थे, तो नालंदा हैड 6 लार्ज विहार। तो इस तरह से हमने जो है क्वेश्चन आंसर को डिस्कस किया। इसमें टोटल जो क्वेश्चन आंसर आपकी है वो टोटल आपका क्वेश्चन जो है नालंदा एंशिएंट सीट्स ऑफ लर्निंग में 23 जो है क्वेश्चन आंसर है। तो आज इस वीडियो के अंदर हम लोग 10 को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पूरी की पूरी चैप्टर को पढ़ाई करनी है, क्वेश्चन आंसर समरी ऑब्जेक्टिव, एक किताब हम लोगों की निकलती है रेनबो स्नैपशॉट पार्ट 1, जो कि कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेस की इंस्टीट्यूट से निकलती है। अगर आप टीचर हैं तो आप ज़रूर इसे मंगवाइए और इसको पढ़ा के देखिए। आपकी कोचिंग में 4 चांद लग जाएगा, मतलब कि बहुत सारे बच्चे आपके पास आएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं, एकदम कमिटेड हैं कि आपको इंग्लिश आना ही चाहिए, तो इस तरह लाइन बाय लाइन जब ट्रांसलेट करके पढ़िएगा तो आपकी इंग्लिश में जो है बहुत ही बढ़ोतरी होगी और बहुत ही जल्दी आप जो है इंग्लिश को लाइन पे पकड़ लेंगे और आसानी से जो पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही कम प्राइस में हम लोग पूरी किताब को पढ़ाते हैं। साथ में जो है सो आपकी किताब होती है जो आपके घर पे जाती है, बहुत ही कम प्राइस में हम लोग देते हैं। तो अगर आपको किताब परचेज करनी है तो एक ऐप है कोहेरेंट इंग्लिश क्लासेज, प्ले स्टोर पे उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पे 10वीं 11वीं 12वीं ये तीनों क्लास की किताब है। जिस क्लास की किताब आपको चाहिए वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल करके अगर कोई परेशानी होती है तो आप इस नंबर पे हमें कॉल कर दिए 90 65 82 98 62। इस नंबर पे कॉल कर लीजिए और हम आपको गाइड कर देंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कोहेरेंट इंग्लिश।